हेलो दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ हाल ही में आई मूवी मराना मास की, जो कि एक मलयालम मूवी है। और इस मूवी में एक साइको किलर की कहानी बताई गई है। कैसे एक साइको किलर लोगों को बहुत बुरी तरीके से मारता है। और इस मूवी में कॉमेडी, एक्शन, ड्रामा तो कूट कूट कर भरा गया है। उम्मीद करती हूँ आप सबको ये मूवी बहुत अच्छी लगेगी। और मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें। मूवी के शुरुआत में देखते हैं एक आदमी केले का थैला लेकर कहीं सुनसान जगह पे जाता है, जिसका नाम श्री कुमार रहता है और वो एक साइको किलर है। जहाँ श्री कुमार सिर्फ बूढ़े लोगों को ही अपना टारगेट बनाता है और उन्हें बहुत ही बुरी तरीके से मारता है। जहाँ श्री कुमार पहले तो उनके फेस पे निशान बनाता है और उनके मुंह में एक केला छोड़कर चला जाता है, जो कि वो अब बनाना किलर से फेमस हो चुका था। आगे हम देखते हैं जस्सी की फैमिली को, जो कि जस्सी का इंतजार करती है। जस्सी हमेशा घर देर से ही वापस आती है, जिसकी वजह से उसके पापा बहुत ही परेशान रहते हैं। जैसे घर वापस आती है और उसकी दादी कहती है कि तुम देर तक बाहर ना रहा करो, क्योंकि शहर का माहौल कुछ ठीक नहीं है और बनाना किलर शहर के बाहर घूम रहा है। दादी जस्सी से उसके बॉयफ्रेंड के बारे में भी पूछती हैं और जस्सी वहाँ से गुस्सा होकर चली जाती है। आगे हम देखते हैं मीडिया वालों को, जो पुलिस ऑफिसर से पूछते हैं आखिर ये बनाना किलर कब पकड़ा जाएगा। और तभी पता चलता है कि यह केस एक ऑफिसर को सौंपा गया है, जो कि बहुत ही डेंजरस है और जिसका नाम है अजय रामचंद्रन। और तभी हम उस ऑफिसर को देखते हैं, जो कि एक साइकेट्री डॉक्टर के पास गया हुआ रहता है, क्योंकि उसका डॉगी फकरू गुम हो चुका है और वो अपने डॉगी से बहुत ज्यादा प्यार करता है और उसकी वाइफ भी उसे छोड़कर चली गई है। आगे हम देखते हैं टाइगर एसआई को, और वो युग के घर जाता है और युग को पकड़ के जेल में बंद कर देता है। जहाँ टाइगर को युग के ऊपर शक हो जाता है, क्योंकि युग पिछले कुछ दिनों से सिर्फ केला ही खरीदता है, जिसकी वजह से टाइगर को लगता है साइको किलर युग ही है। और तभी उनके पड़ोसी आ जाते हैं और युग को छोड़ने की बात करते हैं, क्योंकि युग उन सबको बहुत ज्यादा परेशान करता है। और वो ये भी बताते हैं कि युग तो ऐसे वैसे छोटे मोटे काम करता है, जिसकी वजह से हम इसे बाहर भेजने वाले हैं। जहाँ टाइगर सोचता है कि साइको किलर तो ऐसा वैसा काम नहीं करेगा और वो युग को छोड़ देता है। आगे हम आरोपी को देखते हैं, क्योंकि वो अपने पापा की याद में हर साल उनके लिए एक पूजा रखता है, क्योंकि आरोपी बचपन में ही अपने पापा से बिछड़ गया था। आरोपी एक बस का कंडक्टर भी है। और तभी हम जितिन को देखते हैं और वो उस बस का ड्राइवर होता है और आरोपी को एक कार्ड देता है और इसे कहता है कि लोगों में बांट दो, क्योंकि कुछ लोग थे जो जितिन की शादी को बार बार कटवा देते थे और इस बार जितिन की शादी फिक्स हो जाती है। और इधर देखते हैं युग अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने उसके पास जाता है और उसका दोस्त कहता है कि इस बार तुम उसे ब्रेकअप कर लेना, और वो कोई और नहीं बल्कि जसी रहती है। जैसे कहती है युग से तुम्हारे ऊपर साइको किलर का आरोप लगा है और अब हम साथ में नहीं रहेंगे। और युग जर्सी से माफी भी मांगता है, लेकिन जर्सी वहाँ से चली जाती है। इधर देखते हैं हम श्री कुमार को, जो कि एक टीचर भी है और वो बच्चों को डरावनी कहानी सुनाता है, जिसकी वजह से सारे बच्चे रोने लगते हैं। और तभी क्लास की टीचर आ जाती है और श्री कुमार को कहानी सुनाने से मना करती है। आगे देखते हैं जर्सी का बर्थडे रहता है और उसे बर्थडे गिफ्ट में उसकी दादी एक पेपर स्प्रे देती हैं और कहती है कि ये तुम्हारे सेफ्टी के लिए है। इधर देखते हैं युग जर्सी का इंतजार करता है, लेकिन जर्सी उसे इग्नोर कर देती है। आगे हम केशवा को देखते हैं, जो अपने लड़के के साथ वृद्ध आश्रम में आया हुआ रहता है और केशवा का लड़का वहाँ के मैनेजर को बताता है कि मेरे पिताजी एक बहुत बड़ा ठरकी है, उन्होंने मेरी पत्नी के साथ गलत व्यवहार किया है, जिसकी वजह से मैं उन्हें इधर छोड़ के जा रहा हूँ। और उधर ही हम फगरू को भी देखते हैं, जो उसी आश्रम में चला जाता है। आगे देखते हैं एक बूढ़ा आदमी, जो कि कई दिनों से बीमार रहता है, लेकिन श्री कुमार उसे उठाकर ले जाता है और वो उस बुढ़े को मारकर एक पेड़ पे बैठा देता है और उसके मुंह में केला डालकर छोड़ देता है। इसे देखने के बाद पुलिस ऑफिसर उस साइको किलर के ऊपर 10 लाख का इनाम रख देते हैं। और इधर श्री कुमार का अगला टारगेट रहता है केशवा। वो केशवा को ढूंढने उसके घर तक जाता है, लेकिन वो वहाँ पर नहीं मिलता। और इधर केशवा आश्रम से भागने की तैयारी करता है और वो मौका देखते ही वहाँ से भाग जाता है।
लेकिन भगरू भी उसके पीछे पीछे चला जाता है और केशवा उससे पीछा छुड़ाने के लिए उसे एक टेम्पो में बांध देता है और वहां से चला जाता है। और केशवा पास के रेस्टोरेंट में जाकर बैठ जाता है और उधर ही साइको किलर भी रहता है जो केशवा को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। और केशवा शराब के नशे में उधर का टीवी तोड़ देता है और सभी लोग उसे आकर बहुत ज्यादा मारने लगते हैं। तभी श्री कुमार उनके पैसे भी देता है और केशवा को वहां से बचाकर ले जाता है। और जब श्री कुमार पास के दुकान से कुछ सामान लेता है तभी केशवा पास में जाते हुए बस पे चढ़ जाता है और वो आरोपी से बदतमीजी करने लगता है। और तभी श्री कुमार आ जाता है और कहता है कि ये आपके पिताजी की उम्र के हैं, इन्हें छोड़ दो। आरोपी उन्हें छोड़ देता है और केशवा अपने ठरकीपन से बाज नहीं आता और वो बस में भी शुरू हो जाता है। इधर देखते हैं ऑफिसर केशवा को ढूंढने में लगे हैं। आगे देखते हैं लगभग बस के सभी यात्री जा चुके थे और जैसे भी उसी बस से अपने घर जाती है। और केशवा मौके का फायदा उठाकर जैसी के कंधों पे बार बार हाथ रखता है और जैसी केशवा को सबक सिखाने के लिए उसके मुंह और आंखों में वो पेपर स्प्रे छोड़ देती है। लेकिन केशवा को अस्थमा रहता है जिसकी वजह से उसे सांस लेने में दिक्कत होती है और उसकी उधर ही मौत हो जाती है। इधर देखते हैं श्री कुमार मौके की तलाश में रहता है लेकिन वो देखता है कि केशवा तो अब मर चुका है जिसकी वजह से सब लोग बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। इधर देखते हैं जस्सी के पास उसके पापा कॉल करते हैं और वो घर जल्दी आने के लिए कहते हैं। जस्सी इधर बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। इधर देखते हैं ऑफिसर केशवा का पता लगाने के लिए उसके आश्रम में जाते हैं और केशवा के रूम से उन्हें कुछ नशीले पदार्थ मिलते हैं और जहां पता चलता है कि अजय रामचंदन का फगरू केशवा के साथ है। और अब ये केस अजय रामचंदन के लिए बहुत ज्यादा खास हो जाता है। आगे देखते हैं जितिन कहता आरोपी से हमें पुलिस स्टेशन जाना चाहिए क्योंकि यह एक क्राइम है और 16 दिसंबर को मेरी शादी भी है। श्री कुमार उन्हें पुलिस स्टेशन जाने से रोकता है और कहता है कि जरा इस बच्ची के बारे में सोचो, इसका फ्यूचर इसके सामने है। श्री कुमार सोचता है कहीं पुलिस उसे पकड़ न ले और वो उन लोगों से कहता है कि केशवा की बॉडी को ठिकाने मैं लगा दूंगा। जितिन आरोपी और जस्सी श्री कुमार की बातें मान लेते हैं और बॉडी को ठिकाने लगाने जाते ही हैं। तभी वहाँ पर बस के सामने युग आ जाता है और युग को जस्सी से कुछ बातें करनी थी। युग देखता है जस्सी को, वो बहुत ज्यादा रोती है। युग को लगता है जस्सी के साथ बस में कोई बदतमीजी किया है और वो श्री कुमार को मारने लगता है। तभी जस्सी कहती है कि ये बुढ़ा आदमी मेरे हाथों मारा गया है। जैसे बताती है युग को कि इस डेड बॉडी की जिम्मेदारी अब श्री कुमार ले रहा है, जहां युग को श्री कुमार पे शक हो जाता है और श्री कुमार कहता है कि मैं तो बस इंसानियत के लिए कर रहा हूँ और मैं तो तुम सबको बस बचाना चाहता हूँ। जहां युग कहता है कि नहीं, अगर फंसेंगे तो सभी। और युग केशवा की बॉडी को कब्रिस्तान लेकर जाता है जहाँ वो देखता है कि एक लेडीज को और वो सफेद साड़ी में जोर जोर से हंसती है जिसे देखकर सब लोग डर जाते हैं। और बाद में पता चलता है कि वो तो बस एक शूटिंग है। शूटिंग खत्म हो जाने के बाद केशवा की बॉडी को सब लोग मिलकर ठिकाने लगाते हैं और तभी केशवा का कपड़ा फट जाता है और केशवा की बॉडी पे एक टैटू रहता है और वैसा ही टैटू आरोपी के बॉडी पे रहता है जिसे देखने के बाद आरोपी बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है। और वो टैटू आरोपी बचपन में मेले में बनवाया था जिसके बाद आरोपी अपने पापा से बिछड़ जाता है। आरोपी चाहता है कि उसके पापा की अंतिम विदाई अच्छे से हो ताकि उनकी आत्मा को शांति मिले। इधर देखते हैं बस का मालिक जितिन के पास कॉल करता है और उससे कहता है कि बस जल्दी वापस लेकर आए। इधर देखते हैं केशवा के लड़के को पता चलता है केशवा कई दिनों से मिसिंग है और वो हर जगह जाके चेक करता है लेकिन केशवा नहीं मिलता। आगे देखते हैं श्री कुमार उन लोगों से कहता है कि केशवा की बॉडी को मुझे सौंप दो, जिसे सुनकर सभी लोग हंसने लगते हैं और गुस्से में आकर श्री कुमार अपने बैग से हथौड़ा निकालता है और वो सब लोगों को बताता है कि मैं हूँ वो सीरियल किलर जिसे पुलिस ढूंढ रही है।
और जिसके बाद तो सब लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं। श्री कुमार उनके कुछ फोटो भी ले लेता है जब वो केसवा को ठिकाने लगा रहे थे। श्री कुमार उनसे कहता है कि अगर तुम सब पुलिस स्टेशन गए तो सारे सबूत तुम्हारे खिलाफ है। तभी कुछ बच्चे बस में आ जाते हैं क्योंकि उनका बस खराब हो जाता है। सारे बच्चे अगले स्टॉप पे उतर जाते हैं। तभी वहाँ पर पुलिस ऑफिसर टाइगर आ जाता है और वो जितिन और आरोपी को केसवा की फोटो दिखाता है। अगर तुम दोनों को केसवा के बारे में कुछ भी पता चले तो मुझे तुरंत बताना क्योंकि सीरियल किलर का अगला टारगेट केसवा ही है। पुलिस के जाने के बाद जैसे बताती है जितिन और आरोपी को केसवा की बॉडी को श्री कुमार लेकर चला गया, जिसके बाद सब बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। लेकिन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। केसवा जो जैकेट पहना है वो युग का है और उसके पीछे उसका फोटो भी बना है। जिसके बाद साइको किलर अपने अंदाज में केसवा को मारने के बाद उसका जैकेट नहीं फेंकेगा और हम सब पकड़े जाएंगे। जिसे सुनने के बाद जैसी युग के ऊपर बहुत ज्यादा चिल्लाती है और युग से कहती है कि आखिर तुम मेरे लाइफ से चले क्यों नहीं जाते। जहाँ जैसी की बात सुनकर युग रोने लगता है और कहता है कि अगर मैं किसी का मदद करता हूँ तो मेरे साथ सब उल्टा हो जाता है। इधर टाइगर केसवा का पता लगाता है और उसका फोटो एक छोटे से बच्चे को दिखाता है और वो बच्चा उसे पहचान लेता है और वो कहता है कि इसे मैंने पीले बालों वाले अंकल के साथ देखा है। और टाइगर जल्दी से युग का फोटो दिखाता है और जिसके बाद टाइगर को लगता है युग ही साइको किलर है और युग का फोटो छपवा कर उसके ऊपर 10 लाख का इनाम रख देता है। जहां युग को पता चलता है कि उसके ऊपर 10 लाख का इनाम है और युग समझ जाता है कि उसका बचना अब नामुमकिन है और युग जैसी से कहता है कि तुम सब यहाँ से चले जाओ और ये सारा आरोप मैं अपने ऊपर ले लूंगा और पुलिस मुझे पकड़ने कभी भी इधर आ सकती है। आगे देखते हैं जब युग अकेले रहता है तभी ऑफिसर का फगरू उसके पास आ जाता है और युग ऑफिसर के पास कॉल करता है और उसे बताता है कि फगरू इधर ही है। आगे देखते हैं वो लोग जो शूटिंग करते हैं वो दोबारा आते हैं और वो अपनी फिल्म की शूटिंग करने लगते हैं और युग उनकी ड्रोन की मदद से उस साइको किलर को देखता है कि वो किधर जा रहा है और उस फिल्म की हीरोइन युग को पहचान लेती है और युग जैसी को बताता है कि वो साइको किलर किधर जा रहा है और फिल्म शूटिंग करने वाले युग को पकड़ लेते हैं। युग हेल्प हेल्प चिल्लाता है तभी कुछ लोग युग को देख जाते हैं और धीरे धीरे ये खबर पूरे शहर में फैल जाती है। युग के ऊपर 10 लाख का इनाम है और वो लोग आपस में लड़ने लगते हैं। तभी वहाँ पर ऑफिसर अजय रामचंद्रन आ जाता है और युग को पकड़ के ले जाता है और वो ऑफिसर कहता है कि इसे तो मैं लेकर जाऊंगा और पूरे 10 लाख मेरे होंगे और युग अपनी जान बचाने के लिए फगरू के ऊपर एक हथौड़ा तान देता है और कहता है कि अगर मेरे पीछे आए तो मैं इसे जान से मार दूंगा। और आगे देखते हैं कि युग साइको किलर के पास जाता है और युग साइको किलर को जोर से चिल्लाकर बुलाता है जहां दोनों में बहुत भयानक फाइट होती है। साइको किलर युग से कहता है कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी तुम लोगों को जिंदा छोड़ के और वो एक रस्सी की मदद से युग को लटका देता है और तभी वहाँ पर जितिन आरोपी और जैसी आ जाते हैं और युग को वो बचा लेते हैं। जिसके बाद वो साइको किलर उन लोगों को एक एक करके बहुत ज्यादा मारता है और जैसी अपना पेपर स्प्रे निकालती है और श्री कुमार की आंखों में डाल देती है। जिसके बाद तो वो सब लोग मिलकर श्री कुमार को बहुत ज्यादा मारते हैं और श्री कुमार को एक रस्सी की मदद से बांध देते हैं। युग कहता है आरोपी से तुम्हारे पिताजी का अंतिम विदाई पूरे विधि विधान से होना चाहिए। जिसके बाद जितिन युग और जैसी केसवा के बॉडी को पूरे विधि विधान से उसको अग्नि देते हैं और वो लोग उधर से चले जाते हैं और तभी श्री कुमार अपना हाथ छुड़ा लेता है और केसवा के बॉडी को बाहर निकाल देता है और जब श्री कुमार केसवा के बॉडी को लेकर जाता है तभी वहाँ पर युग पुलिस वालों को लेकर आ जाता है। इसके बाद पुलिस वाले साइको किलर को रंगे हाथों पकड़ लेते हैं। अगले सीन में देखते हैं युग न्यूज वालों को बताता है कि कैसे वो एक साइको किलर को पकड़वाया। इधर देखते हैं आरोपी देखता है कि जैसे टैटू उसके बॉडी पे बना है वैसे ही सेम टैटू हर किसी के बॉडी पे बना है और आरोपी समझ जाता है कि केसवा उसके पिताजी नहीं थे और मूवी इधर ही खत्म हो जाती है।
तो दोस्तों आप सबको इस मूवी की कहानी कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं और मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।